जय जगन्नाथ। जब से जय श्री राम बोलना बंद किया है तब से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। वैसे भी इस देश के लोग दूसरों के लिए ही परेशान रहते हैं। गांव वाले कह रहे थे अयोध्या वालों ने जय जन की बात क्या की, तुम तो राम को टपकते मंदिर में छोड़कर भाग गए। जब तक टेंट में थे तब तक ठीक था, भीग तो वहाँ भी रहे थे, पर हमें पता था कि हमें बाबर और रामद्रोहियों से लड़ना है। अब रामजादों का क्या करें। वैसे एक बात जरूर है प्रभु, लोगों को देशद्रोही बताकर पीटते समय जय जगन्नाथ बोलना कैसा लगेगा, यही सोच दिन भर लगी रहती है। कभी बोला नहीं, हो सकता है उड़ीसा वाले बोलते हों। लंबे समय बाद मन की बात सुनकर अच्छा लगा। मंडल कमेटी की बैठक में इस बार इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह का कहना था, हमने देशवासियों से पहले ही वादा किया था मन की बात बंद नहीं होगी। मन की बात न होती तो न शाह साहब कभी गृह मंत्री बन पाते, न बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष। इस पर भीमा कश्यप ने कहा, मन की बात न होती तो न ईडी के बाद सीबीआई केजरीवाल को रिमांड पर लेती, न संसद में विरोधियों के माइक बंद होते नीट पर चर्चा की मांग को लेकर। इस पर सरदार जंडेल सिंह भड़क गए, बोले विरोधियों की क्या बात है, उनका हर काम कमी निकालने का है। नीट से भी परेशानी, यूपीएससी से भी परेशानी, पूछ रहे हैं बिरला साहब की बेटी कैसे आईएएस बन गई पहले ही अटेम्प्ट में। प्रभु पार्टी कमजोर क्या पड़ी, विरोधी सर उठाने लगे। भीमा कश्यप को चुप कराया तो प्रधान नत्था सिंह बोल उठे, बोले भाई विकास कार्यों में मन की जगह इंजीनियरों की बात सुन ली होती तो न इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की छत टूटती, न जबलपुर की, न राजकोट की, न रोज पुल टूटते, न ही राम पथ धसकता। इस पर बोला जाटव बोलने लगा, सही कह रहे हैं भैया, अब तो एक शहर का पुल खुद बहकर दूसरे शहर में पहुंच जाता है, वहां भी जहां पुल नहीं है। इस पर कल्लू कसाई भी विरोधियों जैसी बात करने लगा, कहने लगा सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कार्य निर्धारित हैं, एक सृजन करता है, दूसरा पालन, तीसरा विध्वंस। हमारे साहब में तीनों गुण हैं, विकास भी वही करते हैं, 5 किलो राशन देकर पालन भी करते हैं, फिर अपने ही सामने अपने किए विकास कार्यों का ध्वंस भी देखते हैं। यह न हो कल को कोई नया प्रधानमंत्री आए और कहे हम गड्ढे भर रहे हैं। सरदार जी ने जैसे तैसे यह हंगामा खत्म ही किया था कि इतने में पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी खड़े हो गए। कहने लगे, कब तक मन की बात करोगे, दूसरों के मन की बात भी सुन लिया करो। न मणिपुर वालों की सुनी, न किसानों की, न पहलवानों की, न जवानों की। प्रभु लग रहा था उनमें मोहन भागवत की आत्मा आ गई है। बोलने लगे, जन की बात सुनते तो 240 पर नहीं अटकते, अब गठबंधन सरकार है, मन की बात नहीं चलेगी। कब तक दूसरी पार्टी के नेता ईडी और सीबीआई से डरेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मन की जगह देश की बात सुनते तो इसे कभी पुलिस स्टेट नहीं बनाते। खैर बैठक बुलाई गई थी मन की बात की समीक्षा के लिए, पर जैसे तैसे यह हंगामा हुआ तो सरदार जी ने तुरंत चाय मंगाकर बैठक खत्म कर दी। प्रभु चुनाव के बाद तो विपक्षियों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। आजकल सिया यादव की मंडली ही अपने कांग्रेसी रामस्वरूप नेताजी के साथ घसीटा मिल की चाय की दुकान पर रोज जमती है। रामस्वरूप नेताजी तो ऐसे अकड़े घूमते हैं जैसे नेता प्रतिपक्ष बन गए हों। उस दिन सिया यादव युवाओं को समझा रहा था तानाशाही का मुकाबला जन आंदोलन से किया जा सकता है। मैंने हंसकर कहा, भाई इन कांग्रेसियों का जन आंदोलनों से क्या लेना देना, इन पर ज़्यादा भरोसा मत करना, पता नहीं कब हे राम की जगह जय श्री राम बोलने लगे। भारत विश्व कप जीता, इसके लिए आपको बधाई। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि आप मैच नहीं देख रहे थे और जय शाह भी आखिरी ओवर में चाय पीने चला गया था। शेष कुशल। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।